हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। 30 डेज स्टोरीज का आज 4th डे है, तो मैं आपके साथ एक नई कहानी शुरू करने लगी हूँ। इसमें क्या है, देखिए, ये स्टोरी जो ऐसी है कि कोई भी स्टोरी है, चाहे मैं बोल रही हूँ चाहे कोई और बोल रहा है, उससे क्या होता है कि वो कहानी हमें कुछ ना कभी ऐसी शिक्षा दे जाती है जो हमें कभी ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहाँ हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो इन कहानियों के लेसन के थ्रू हमें कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर मिल जाता है। कहानी शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, कहना चाहूँगी कि देखिए, ईश्वर ने हम सभी को बनाया है, जीव जंतु पशु पक्षी इंसान, लेकिन इन सभी श्रेणियों में से एक इंसान ऐसी श्रेणी है जिसको भगवान ने, ईश्वर ने विवेक की, सोचने समझने की शक्ति दे रखी है, ताकत दे रखी है। तो अब मैं अपनी स्टोरी शुरू करती हूँ। ये स्टोरी है, एक राजा का दरबार लगा होता है, उसमें उसके बहुत से मंत्री बैठे होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के पास बहुत सारी अगर मीटिंग चल रही होती है, बहुत से उसके मंत्री अलग अलग डिपार्टमेंट के बैठे होते हैं, ऐसे ही उस राजा के पास भी थे। उस राजा जी बैठे हुए थे बोर, उनको खुराफात आई। उन्होंने कहा कि चलो टाइम पास के लिए अपने मंत्रियों के साथ थोड़ी सी हंसी मजाक कर लिया जाए। तो वो करता है कि हर किसी को एक एक पोटली देता है, उस पोटली में हर किसी को 1,000 अशर्फियाँ दी जाती हैं। और वो कहते हैं कि आज मेरी तरफ से आप लोगों को गिफ्ट है, ये 1,000 रुपये, और आपको इन पैसों को सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च करना है, और नेक्स्ट मंथ जब हमारी दोबारा मीटिंग होगी तो मैं इससे आपका ब्यौरा लूँगा कि आपने अपने लिए क्या क्या खरीदा है। सब खुश हो जाते हैं कि आज तो महाराज बड़े अच्छे मूड में, हमें इनाम दे दिया। जब वो जाने लगते हैं मंत्रीगण उसके, तो वो राजा जी बुला लेते हैं कि अभी रुको, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मेरी एक शर्त है कि आप जब भी अपना लिए कोई भी शॉपिंग करेंगे, उससे पहले, उसको खरीदने से पहले आपको मेरी शक्ल देखनी, मेरा चेहरा देखना पड़ेगा। अरे ये कैसी शर्त है, सारे एकदम से भुचक्के से हो गए कि ये कैसी शर्त है। अब हम मार्केट में गए हैं तो पहले राजा की शक्ल कैसे देखने आएंगे और उसके बाद हम शॉपिंग करेंगे। चलो सारे चले जाते हैं। उसमें उसका एक मंत्री ऐसा भी था जो बहुत शातिर दिमाग का था। चलो जी ठीक है, देखते हैं। सब जाते हैं बाहर, गॉसिप शुरू हो जाती है कि ये महाराज ने कैसी एक शर्त रख दी है कि हम कैसे कर सकते हैं इस तरह। कोई बात नहीं, सारे चुप करके मन महसूस के बैठे रहते हैं, कोई शॉपिंग करने नहीं जाता। और नेक्स्ट वीक उनका जब फिर से मीटिंग बुलाई जाती है तो महाराज फिर कहते हैं कि हाँ जी आइए, क्या क्या शॉपिंग करी आप लोगों ने, दिखाइए मुझे। तो सारे मंत्री लोग जो उनसे होते हैं वो कहते हैं महाराज हमने तो कोई शॉपिंग ही नहीं करी, आपने शर्त ही ऐसी रखी थी। कहाँ मार्केट और कहाँ आपका दरबार। हम लेने जाते, कोई चीज़ हमें पसंद आती, फिर हम आपका चेहरा देखते, फिर हम वापस जाते, तो हमने कुछ खरीदारी नहीं करी। महाराज मन ही मन मुस्कुराने लगे, अच्छा जी ऐसा भी होता है। तो उन्होंने अपने जो सा तेज़ दिमाग वाला एक उनका मंत्री था उसको भी पूछा, हाँ जी भैया आपका क्या रहा, आपने क्या खरीदारी करी। उसने कहा महाराज मैं तो प्रॉपर खरीदारी करके आया हूँ, ये वस्त्र, ये मेरे पैरों की जूती, ये मैंने ऐसा लिया, ये मैंने ऐसा लिया, देखिए महाराज मैं ऊपर से लेकर नीचे तक सारी शॉपिंग किए हुए कपड़े पहन के आया हूँ। उसने कहा क्या बात है भाई, तूने मेरी शर्त नहीं सुनी थी, तूने कैसे शॉपिंग कर ली जब इन्होंने नहीं करी। इन्होंने तो मेरी शक्ल देखे बगैर शॉपिंग करी नहीं, वो तो वैसे कि वैसे पोटली मेरे पास ले आए, तूने कैसे कर ली भाई। तो उसने कहा महाराज आपने हमें अशर्फियों का भरा हुआ एक थैला दिया था, हर अशर्फी पे आपका चेहरा छपा हुआ था, तो मैं आपका उस अशर्फी में चेहरा देखता था और शॉपिंग कर लेता था। सारे मंत्री हैरान हो गए, सारे मंत्री हैरान हो गए कि हाँ यार ऐसे हम भी कर सकते थे। और महाराज देखिए जो आपका लीडर होता है ना उसको सब कुछ पता होता है, लेकिन जो उसके आगे चेले चपाटे होते हैं ना उनको लगता है कि जो हमारे ऊपर हमारा बॉस है उसे कुछ नहीं पता होता। एक्चुअल में बॉस को सब कुछ पता होता है, बॉस बॉस ही रहता है।
और देखिए जोन सा तेज़ दिमाग का रहेगा, शातिर दिमाग का रहेगा उसका एम्प्लॉय, वो हमेशा उसका फेवरेट रहता है। और उस फेवरेट एम्प्लॉय की वजह से सारे एम्प्लॉय उससे थोड़ा सा जेलस फील करते हैं। देखिए ये वही बात आ गई ना, इंसान को विवेक की ताकत दे रखी है भगवान ने। उसने अपना दिमाग चलाया, ठंडे दिमाग से उसने काम लिया, उसका काम बन गया। और हम लोग क्या करते हैं, कभी हम मुसीबत में आ जाते हैं, बहुत पैनिक में आ जाते हैं कि यार ये मुसीबत का हल कैसे निकले। उस टाइम पर जो है जहाँ है वहीं पर छोड़ दो, रिलैक्स करो। जब तक आपका दिमाग ठंडा नहीं होगा आप सही डिसीजन कभी ले ही नहीं सकते। इसलिए जिस टाइम आप पे मुसीबत है उस टाइम थोड़ा ठहरो, थोड़ा ठहरो, बोलने से पहले, करने से पहले ठहर जाओ। अपने आप दिमाग शांत होगा तो हमें रास्ते निकालने आसान हो जाते हैं। अगर हम अपने मुसीबत के ऊपर फोकस करेंगे ना तो वही चीज़ एक्टिव रहेगी। हम अगर उसके सॉल्यूशन के ऊपर अपना दिमाग लगाएंगे तो वो चीज़ हमारी पॉजिटिविटी जो होती है वो हमारा रास्ता निकालने में बहुत मदद करती है। तो हमेशा पॉजिटिव थिंक करना चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ पे हम फोकस करेंगे वो चीज़, वो एनर्जी एक्टिव हो जाती है। तो ये थी आज छोटी सी स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, कि कल शायद इससे बेहतर मैं कुछ सुना पाऊँ आपको। और आशा करती हूँ इस तरह की कहानियाँ आपके लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत में आपको शायद निकलने में मददगार साबित हो। तो आपको मेरी कहानियाँ कैसे लगती हैं, क्योंकि इसके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ यार, मैं कैसी कहानी लूँ, कैसी सुनाऊँ। और पढ़े लिखे तो हो गए बड़ा सा टाइम, तो अब वो कहानियाँ खोज के दिमाग लगा के निकालनी पड़ती हैं। तो मेरी मेहनत भी बहुत लगती है इसमें। आप लोगों को मेरी मेहनत कैसी लगती है, मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो मिलते हैं हम लोग कल। बाय बाय, नमस्कार।